Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about that competitive ELISA. In this previous sessions videos we are talking about that direct indirect ELISA as well as sandwich ELISA. But in this video lecture we are talking about very sensitive method which is called that competitive ELISA. First of all we are talking about that this competitive ELISA. This is very different as compared to the direct ELISA and sandwich ELISA, because here we are just know about that uh, how much type of antigen concentration are found in the serum. We can detect by the competitive ELISA. Okay, then after one it is very sensitive. What about the scenario of that competitive ELISA? Now we are talking about in this video lecture. First हम क्या करते हैं यहाँ पर प्री इंक्यूबेट द एंटीबॉडी विथ एंटीजेंस टू बी मेजर. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने एंटीबॉडी पहले से ही बना के रखी है पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट के अंदर, तो वो एंटीबॉडी कहाँ पर होगी? सीरम के अंदर होगी. एज वेल एज क्या होगा, दूसरा एंटीजन जो है वो कहाँ पर होगा? एंटीजन जो है वो हम पेशेंट के सैंपल में से लेंगे, यानी कि पेशेंट का ब्लड सैंपल कि जिसके अंदर एंटीजन होगा. एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पर हम क्या पहले से ही क्या करके रखेंगे? इंक्यूबेशन करके रखेंगे, जहाँ से अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर अगर एंटीजन वो प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी के साथ इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगा. क्या बनाएगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी कि आईसी बना देगा. ओके, जस्ट अ सेकेंड. इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हम इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे? जो पहले से ही जो कोटेड सैंपल था, यानी कि माइक्रोप्लेट जो रीडर प्लेट थी, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा? पहले कोई एक एंटीजन रहेगा. ओके, वो एंटीजन भी क्या होगा? उस एंटीबॉडी के साथ डिटेक्ट कर सकता है, वैसा हम एंटीजन उसके अंदर कोट कर देंगे. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो इंक्यूबेटेड सैंपल था उसको हम डालेंगे. तो इंक्यूबेटेड सैंपल के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ सिनारियो था कि ये मैंने ग्रीनिश कलर से बताया है, वो क्या है? एंटीबॉडी है. ओके, दिस आर द कॉल्ड एंटीबॉडीज. एंड नाउ ये जो था, मान लीजिए कि ये जो रेड कलर का है वो क्या है? एंटीजन है. इस टाइप का कुछ सिनारियो है. तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले से ही कुछ इंक्यूबेशन हो चुका है, तो ओनली वन एंटीबॉडी ही क्या है? फ्री है. तो वो ही इस एंटीजन के साथ बाइंड कर पाएगी, दूसरी कोई भी एंटीबॉडी यहाँ से बाइंड नहीं कर पाएगी. क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हम ये डालेंगे, उसके बाद ओनली वन एंटीबॉडी विच कैन बी एबल टू बाइंड विद द कोटेड एंटीजेंस. ओके, ये हमने डाल दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले तो हमें क्या कर देना है कि जो हमने सीरम सैंपल डाला ना, उसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स था, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स और एंटीबॉडी. इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी का एक इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा क्या होगा? फ्री एंटीबॉडी होगी. ओके, तो फ्री एंटीबॉडी तो जाके जुड़ जाएंगी. उसके बाद हमें क्या कर देना है? वॉश कर देना है. वॉशिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. उसके बाद ही हम क्या करेंगे? ये फ्री एंटीबॉडी को टारगेट करने के लिए एक दूसरी एंटीबॉडी डालेंगे जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. क्या नाम है इसका? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, दिस वन. और जैसे ही हम उसको डालेंगे उसके बाद हम क्या कर देंगे? सबस्ट्रेट डालेंगे. सबस्ट्रेट डालने से क्या होगा? एक प्रोडक्ट जनरेट होगी और वो प्रोडक्ट जो है वो कलर के रूप में होगी. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें कलर ज़्यादा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? हमें कलर ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि क्या है कि एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है. यहाँ से हम लिख रहे हैं कलर ज़्यादा. इफ़ द कलर इज़ हाई, सी एच मीन्स हाई, सी एच यानी कि कलर. इफ़ द हाई मीन्स दैट एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ कॉल्ड दैट लो. एजी कॉन्सेंट्रेशन इज लो इन द पेशेंट सैंपल. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर बहुत सारी एंटीबॉडी जो है वो
अगर फ्री होगी, ओके, इस इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर वो फ्री होगी, तो फ्री एंटीबॉडी होगी तो ही जाकर यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट का कलर, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो मिलेगी और प्रोडक्ट का जो कलर होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो यानी कि वो बता रहा है कि एंटीजन जो है वो पेशेंट के सैंपल के अंदर कम है। और अगर कलर जो है वो अगर लो है, ओके, कलर क्या है, लो है, मीन्स दैट फ्री एंटीबॉडी बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो इसके लिए ही हमें जो कलर मिला वो बहुत ही ज़्यादा कम मिला, ओके, क्योंकि पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन बहुत ही ज़्यादा हाई था और उससे क्या कर दिया, पहले से ही इम्यून कॉम्प्लेक्स हाई बना दिया और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स तो निकल गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि पेशेंट के सैंपल के अंदर कितना एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द कॉम्पिटिटिव एलाइजा, एज वेल एज उसका कितना प्रमाण है वो भी हम इस मेथड के थ्रू जान सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड दैट कॉम्पिटिटिव एलाइजा। I hope you are clearly understood this phenomena. Please like this video and subscribe my channel. Thank you so much for watching.